दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक के बारे में। 9 मार्च की सुबह उनके फैंस के लिए बुरी खबर लेके आई। सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। अपनी एक्टिंग से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक हमेशा अपने फैंस की यादों में जिंदा रहने वाले हैं। सतीश कौशिक का सीरियस कैरेक्टर हो या कॉमेडियन का, वो हर किरदार में उनका बेहतरीन प्रदर्शन देते थे और लोगों का दिल जीत लेते थे। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी और बॉलीवुड के सफर के बारे में। सतीश कौशिक का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गाँव धनौंदा में हुआ था। उनके फैमिली में 8 मेंबर्स थे। उनके 2 भाई थे और 3 बहनें थी। उनके पिता बनवारी लाल कौशिक हैरिसन ताला कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करते थे। हरियाणा से निकलकर उनका परिवार दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वहां से ही की है। सतीश कौशिक ने 1974 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उनको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था। अपने कॉलेज के दौरान उन्होंने कई प्लेज में काम किया था। अपने कॉलेज की पढ़ाई के 6 साल बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सतीश कौशिक और अनुपम खेर बैचमेट थे। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी उन्होंने एडमिशन लिया था। पढ़ाई के बाद सतीश कौशिक मुंबई आए और फिल्मों में किस्मत आजमाने लग गए। उनको जब काम नहीं मिला तो टेक्सटाइल मिल में नौकरी शुरू की और साथ ही साथ नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। IINS से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उस समय बॉलीवुड में प्रवेश करना भी एक बड़ी बात थी, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिल्ली के करोल बाग में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे याद है कि मैंने अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक टेक्सटाइल मिल में एक कैशियर के रूप में काम किया है। उन्होंने आगे बताया कि मैं प्लेटफॉर्म पर सोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी ताकि बिना खाली पेट सो सकूं। उस नौकरी के लिए मुझे महीने के 400 रुपए मिलते थे। अपनी नौकरी खत्म करने के बाद मैं पृथ्वी थिएटर जाता था और नाटक करता था और फिर धीरे धीरे फिल्में मेरे काम आई। उस दौरान पृथ्वी थिएटर में बिच्छू नाम का एक प्ले हो रहा था और प्ले का एक एक्टर आया नहीं था। तब सतीश कौशिक को वो रोल मिला। उन्होंने वो रोल बखूबी से निभाया और उनकी एक्टिंग देखने के बाद लोगों ने सतीश कौशिक की बहुत तारीफ की थी। सतीश कौशिक ने बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले बहुत साल तक थिएटर किया है। उनका अब तक का सबसे मेमोरेबल प्ले है सेल्समैन रामलाल का। सतीश कौशिक ने कुछ महीने पहले अपनी एक बेहद खास तस्वीर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई थी। इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैं 9 अगस्त 1979 को पश्चिम एक्सप्रेस से मुंबई एक्टर बनने आया था। 10 अगस्त मुंबई में मेरी पहली सुबह थी। मुंबई ने मुझे काम, दोस्त, पत्नी, बच्चे, घर, प्यार, स्ट्रगल, जीत, हार और खुशी से रहने की हिम्मत दी है। मुंबई और उन सभी को सुप्रभात जिन्होंने मेरे सपनों से कई अधिक दिया। थैंक्स। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शेखर कपूर के 1983 में आई फिल्म मासूम से की थी। इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग भी की थी। इस फिल्म में वो नैनीताल में रहने वाले तिवारी जी के रोल में नजर आए थे। उसी साल उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी में भी एक रोल प्ले किया था। इसी दौरान कुंदन शाह एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जाने भी दो यारो और इस फिल्म में सतीश कौशिक ने डायलॉग लिखने का काम किया था और साथ ही साथ इस फिल्म में उन्होंने एक रोल भी किया था, जिसके बाद आगे उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करने लग गए थे। सतीश कौशिक ने 1985 में शशि से शादी की थी। वो अपने करियर की शुरुआत से लेकर ईयर 1987 तक लगभग 10 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें असली पहचान उनकी 1987 में आई शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी। उन्होंने इस फिल्म में कैलेंडर का रोल निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्टर शेखर कपूर को असिस्ट भी किया था
और उनका किरदार कैलेंडर को भी उन्होंने खुद ही लिखा था और ये किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। लोग उन्हें कैलेंडर के नाम से ही जानने लगे थे। इसके बाद वो बॉलीवुड में एक एक्टर के तौर पर स्थापित हो गए थे। उन्हें कई रोल्स ऑफर होने लगे थे। उस दौरान उन्हें कई यादगार रोल निभाए, जैसे फिल्म राम लखन में अनुपम खेर के असिस्टेंट के रूप में श्रीराम का किरदार और फिल्म स्वर्ग में एयरपोर्ट का किरदार, फिल्म जमाई राजा में बांके बिहारी चतुर्वेदी BBC जैसे अन्य कई किरदार उन्हें निभाए। हालांकि वो अब तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे, लेकिन बतौर डायरेक्टर काम करने का चांस उन्हें अपने फ्रेंड अनिल कपूर ने दिया था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि उस वक्त अनिल कपूर अपने भाई बोनी कपूर की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में काम कर रहे थे। इस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने मिस्टर इंडिया भी डायरेक्ट की थी, लेकिन बोनी कपूर और शेखर कपूर की अनबन हो गई और शेखर कपूर ने बीच में ही रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म छोड़ दी। अगर ये फिल्म बीच में बंद पड़ जाती तो बोनी कपूर को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि ये फिल्म उस टाइम की सबसे महंगी फिल्म थी। फिल्म के मेकिंग का बजट भी बहुत ज्यादा था। उस दौर में इस फिल्म को बनाने में 9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे गए थे। ऐसे में शेखर कपूर के फिल्म छोड़ने के बाद प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का चांस दिया था, क्योंकि सतीश कौशिक को शेखर कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो शेखर कपूर को इससे पहले कई फिल्मों में असिस्ट कर चुके थे। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म को फिल्म इंडस्ट्री में एक बिगेस्ट डिजास्टर में गिना जाता है। उसी दौरान कई सालों बाद जहाँ उनके घर बेटे का जन्म हुआ था, वही 1996 में 2 साल की उम्र में उनके बेटे की मौत हो गई, जिसे वो पूरी तरह टूट गए थे। उन्हें अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाला था और फिर से काम करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने बोनी कपूर के प्रोड्यूस की हुई फिल्म प्रेम में डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस फिल्म में अनिल कपूर के भाई संजय कपूर थे और तब वो इस फिल्म के एक्ट्रेस थी, लेकिन ये फिल्म भी रूप की रानी चोरों का राजा की तरह एक डिजास्टर साबित हुई। उसके बाद उन्होंने ईयर 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म डायरेक्ट की। इस फिल्म में अनिल कपूर और काजोल लीड रोल में थी। ये फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने 2000 में हमारा दिल आपके पास है, 2001 में मुझे कुछ कहना है, 2002 में बधाई हो जैसे फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन उनकी 2003 में सलमान खान के साथ आई फिल्म तेरे नाम से वो बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गए। ये वो टाइम था जब सलमान खान का करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। तब सलमान खान को राधे के रोल में लेकर आए थे सतीश कौशिक और ये फिल्म इतनी हिट हुई कि इस फिल्म ने सलमान का करियर तो फिर से शुरू हो ही गया और सतीश कौशिक के ऊपर जो दाग लगा था कि ये फ्लॉप फिल्म बनाता है, वो हिट डायरेक्टर की लिस्ट में आने लगे। इसके बाद उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने बाद में कई सारी फिल्में डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, स्क्रीन राइटर के तौर पर लिखी और एक्टिंग करियर तो उनका चल ही रहा था। ईयर 2012 में उनको एक बड़ी खुशी मिली। उनकी पत्नी शशि ने IVF के जरिए एक बेटी को जन्म दिया। उस वक्त सतीश कौशिक की उम्र 54 थी। उसका नाम उन्होंने वंशिका रखा। उन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया है। उन्होंने ईयर 1986 में श्याम बेनेगल पर निर्देशित कथा सागर टीवी सीरीज में काम किया था और साथ ही साथ ईयर 2015 में सब टीवी पर आई द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडी टेलीविजन सीरीज में उन्होंने नवाब जंग बहादुर का रोल प्ले किया था। इनके रोल को काफी पसंद किया गया था। वही स्टार प्लस पर आने वाले शो सुमित सब संभाल लेगा में वो जसबीर वालिया के रूप में नजर आए थे। मे आई कम इन मैडम शो में वो बॉबी चाचा के रोल में नजर आए थे। उन्होंने 2020 में सोनी लिव पर आई वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया था। उन्होंने ये सीरियस रोल काफी बखूबी से निभाया था। सतीश कौशिक ने मशहूर रियल एस्टेट कंपनी पासवान ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में चंडीगढ़ फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उन्होंने पासवान ग्रुप के साथ मिलकर सहारनपुर गांव में 30 एकड़ जमीन अपने इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदी थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट के परमिशन में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था और आखिरकार यह प्रोजेक्ट बंद हो गया था। ईयर 2007 में सतीश कौशिक ने अनुपम खेर के साथ मिलकर करोल बाग प्रोडक्शन नाम की एक नई फिल्म कंपनी शुरू की थी और इस फिल्म कंपनी की पहली फिल्म तेरे संग को भी सतीश कौशिक ने ही डायरेक्ट किया था। उनके बतौर डायरेक्टर लास्ट फिल्म ईयर 2021 में आई फिल्म कागज है।
इस फिल्म के राइटर भी वही थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सलमान खान ने। इस फिल्म में हमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में दिखे थे और सतीश कौशिक भी इस फिल्म में एडवोकेट साधुराम के रोल में नजर आए थे। ईयर 2022 में उन्होंने शर्मा जी नमकीन में चड्ढा का रोल प्ले किया था और उसी साल उन्होंने थार फिल्म में बुरे का रोल प्ले किया था। उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म थी जनवरी 2023 में आई फिल्म छतरी वाला। इस फिल्म में उन्होंने रतन लंबा का किरदार प्ले किया था। उनका डायलॉग यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है, हर शख्स की जुबान पर चढ़ गया था। उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल निभाए हैं। उन्होंने गंभीर से लेकर कॉमेडी तक और नेगेटिव रोल भी निभाया है। अपने करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके कुछ यादगार किरदारों की बात करें तो साजन चले ससुराल में मुत्तुस्वामी का रोल, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म में अक्षय कुमार के चांद मामा का रोल, बड़े मियाँ छोटी मियाँ में शराफत अली के रोल को लोगों ने खूब पसंद किया है। सतीश कौशिक को फिल्म फेयर के 2 अवार्ड्स उनके कॉमिक रोल के लिए मिले थे। उनमें से पहला अवार्ड उनको ईयर 1997 में साजन चले ससुराल के मुत्तुस्वामी के रोल के लिए मिला था और दूसरा अवार्ड ईयर 1990 में राम लगन फिल्म के लिए काशीराम के रोल के लिए मिला था। 9 मार्च 2023 को 66 इयर्स में सतीश कौशिक की दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। वो होली खेलने के लिए दिल्ली आए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, मगर अफसोस कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। सतीश कौशिक पर्दे पर अक्सर कॉमेडी के किरदार निभाते नजर आए थे। इसी तरह रियल लाइफ में भी वो बेहद जिंदा दिल और हंसमुख इंसान थे। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। उनकी मृत्यु के बाद कई अन्य कलाकारों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी याद में ट्वीट किया था। सतीश कौशिक की एक और फिल्म बची है जो अभी रिलीज होनी बाकी है, वो है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ईयर 1975 और 76 में इंडिया में लगी इमरजेंसी पर बनी ये फिल्म है। आखिरी बार सतीश कौशिक इस फिल्म में रक्षा मंत्री जगजीवन राम का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अपने करियर में छोटे मोटे रोल से शुरुआत की और बाद में कैरेक्टर रोल के साथ साथ बेहतरीन एक्टर और कॉमेडियन के तौर पर अपना नाम किया और बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काफी नाम किया, जो काफी कम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको सतीश कौशिक की कौन सी फिल्म का कौन सा रोल अच्छा लगा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।